साल 2026 में भारत के 5 बहुत ही अहम क्षेत्रों में एक विशाल चुनावी प्रक्रिया होने जा रही है। और ये सिर्फ वोट डालने की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र के सबसे बड़े इम्तिहानों में से एक है, जो अपने साथ कुछ बहुत ही बड़ी चुनौतियां लेकर आता है। ये चुनाव कुल 5 क्षेत्रों में होने हैं, जिसमें 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। असम, केरला, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। हर जगह की अपनी अलग राजनीति है, लेकिन जब ये सब साथ आते हैं तो एक बहुत बड़ा चुनावी मैदान तैयार हो जाता है। अब जरा इस चुनावी प्रक्रिया के स्केल को समझिए। लगभग 17.4 करोड़ वोटर्स। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि ये आयोजन कितना विशाल है। और इतने बड़े पैमाने पर एक निष्पक्ष चुनाव कराना वाकई में एक जबरदस्त काम है। और इस पूरी जिम्मेदारी को जमीन पे उतारने के लिए सुरक्षा कर्मियों को मिलाकर 25 लाख से ज्यादा अधिकारी लगे हुए हैं। ये संख्या हमें दिखाती है कि पर्दे के पीछे कितनी बड़ी और कितनी कॉम्प्लेक्स मशीनरी काम कर रही है। लेकिन देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है। इन बड़े बड़े नंबर्स के पीछे एक बेहद जटिल सिस्टम काम करता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाकर देखते हैं कि ये चुनावी तंत्र असल में काम कैसे करता है। यहां जमीनी हकीकत और भी ज्यादा साफ हो जाती है। सोचिए, हर 70 वोटर्स पर एक अधिकारी, 8.5 लाख सुरक्षाकर्मी और हजारों की संख्या में माइक्रो और सेंट्रल ऑब्जर्वर। और एक बहुत बड़ा बदलाव पश्चिम बंगाल में हुआ है, जहां 2021 के 8 फेज के मुकाबले अब सिर्फ 2 फेज में वोटिंग होगी। यह दिखाता है कि चुनाव प्रक्रिया को और ज्यादा एफिशिएंट बनाने पर कितना जोर है। पर एक सफल चुनाव का मतलब सिर्फ अच्छा मैनेजमेंट नहीं होता। चुनाव आयोग को कुछ बहुत बड़ी बाधाओं से भी लड़ना पड़ता है। चलिए अब उन मुख्य चुनौतियों पर आते हैं जिनका सामना करना पड़ रहा है। चुनाव आयोग इन चुनौतियों को एक नाम देता है 4M। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक निष्पक्ष चुनाव के लिए लड़ी जा रही लड़ाई को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये 4M हैं: मनी पावर यानी धन बल, मसल पावर यानी बाहुबल, मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत सूचना, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। पहला M है मनी पावर। इसका सीधा सा मतलब है पैसे और तोहफों के दम पर वोट खरीदने की कोशिश। ये हमारे लोकतंत्र की नींव पर एक लगातार होने वाला हमला है। और ये समस्या कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। 2019 के आम चुनाव में जहां लगभग 3400 करोड़ रुपए की ऐसी चीजें जब्त हुईं, वहीं 2024 में ये आंकड़ा 10,000 करोड़ के भी पार पहुंच गया। ये लगभग 3 गुना की बढ़ोतरी है, जो दिखाती है कि ये चुनौती कितनी तेजी से बढ़ रही है। दूसरा M है मसल पावर यानी बाहुबल। डरा धमकाकर और हिंसा के जोर पर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश। हाँ, कड़ी सुरक्षा और ईवीएम की वजह से इसमें कमी जरूर आई है, लेकिन आज भी ये कई इलाकों में एक बड़ी चिंता बनी हुई है। तीसरा M है मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत सूचना। ये डिजिटल युग की एक बहुत ही मॉडर्न और खतरनाक चुनौती है। फेक न्यूज, डीप फेक वीडियोज, ये इतनी तेजी से फैलते हैं कि वोटर्स की राय को बहुत गलत तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। और आखिरी M है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता का उल्लंघन। इसका मतलब है ऐसे भाषण या ऐसा प्रचार जो धर्म या जाति के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश करे। ये सीधे सीधे हमारे लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर हमला है। तो सवाल ये उठता है कि इन जबरदस्त चुनौतियों से निपटने के लिए चुनाव आयोग आखिर कर क्या रहा है। चलिए अब चुनाव आयोग के एक्शन प्लान पर नजर डालते हैं। देखिए, चुनाव आयोग ने एक मल्टी लेवल स्ट्रैटेजी अपनाई है। इसमें जबरदस्त निगरानी, पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षा, मीडिया पर सख्त नियम और अधिकारियों की निष्पक्षता सुनिश्चित करना शामिल है। मतलब ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। चलिए अब देखते हैं कि ये प्लान असल में काम कैसे करता है। मनी पावर से लड़ने के लिए 5200 से ज्यादा फ्लाइंग स्क्वाड जमीन पर हैं। मसल पावर को रोकने के लिए सभी पोलिंग स्टेशनों की लाइव वेबकास्टिंग हो रही है 24/7। गलत सूचना के लिए पोलिंग के दिन प्रिंट विज्ञापनों का प्री सर्टिफिकेशन जरूरी कर दिया गया है। और MCC उल्लंघन के लिए अधिकारियों का भी तबादला किया जा रहा है, ताकि कोई पक्षपात ना हो। चुनाव आयोग तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन इस पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबसे बड़ी भूमिका और सबसे बड़ी ताकत किसके पास है? जाहिर है, आम नागरिक यानी वोटर के पास। चुनाव आयोग ने सिर्फ नियम ही सख्त नहीं किए हैं, बल्कि वोटर्स की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। वैसे भी इन क्षेत्रों में 70 से 80% तक वोटिंग का इतिहास रहा है।
और अब 85 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए घर से वोटिंग की सुविधा और ईवीएम पर उम्मीदवारों की तस्वीरें जैसे नए नए इनोवेशंस वोटिंग को और आसान बना रहे हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि वोटर का काम है अपने वोट की पवित्रता की रक्षा करना, उसे राजनीतिक प्रचार की इस तेजाबी बारिश से बचाना, और इसके लिए विवेक और नैतिक फैसले का इस्तेमाल करना होगा। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। फर्जी कहानियों और चुनावी मौसम में आने वाले नैरेटिव्स में बह जाना सिर्फ एक गलती नहीं है, बल्कि ये हमारे वोट की ताकत और हमारे संविधान का अपमान है। एक सूचित और स्वतंत्र फैसला लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आखिर में बात यहीं पर आकर रुकती है कि एक आदर्श चुनाव की सफलता सिर्फ एक मजबूत सिस्टम पर नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार वोटर पर भी निर्भर करती है। ये चुनाव प्रबंधकों और वोटर्स की एक साझा जिम्मेदारी है। तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। एक आदर्श चुनाव की इस लगातार जारी खोज में सफलता की आखिरी चाबी आखिर किसके पास है? सिस्टम के पास या फिर उस नागरिक के पास जो वोटिंग मशीन का बटन दबाता है? इस पर सोचिएगा जरूर। आप इस वीडियो के नोट्स नीचे दिए गए पिन्ड कमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो कृपया लाइक करें और डेली विजुअल एडिटोरियल्स के लिए द ब्रीफकेस को सब्सक्राइब करें।